साथियों, जय किसान। साथियों, निवेदन है सबसे, कल 15 अगस्त है और मोर्चा की कॉल गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पे संग्राम मार्च निकालने की है। पूरे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। मेरी सबको ये भी अपील और प्रार्थना है कि बहुत शांति से हमें मार्च निकालना है और अपने आंदोलन की ताकत को दिखाना है। अपने आसपास मार्च में संदिग्धों पे विशेष नजर रखनी है। दिल्ली में हमारा जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। बॉर्डर के आसपास के गांवों के लोग भी बॉर्डर पर आकर के तिरंगा लगा करके अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों पे पहुंचेंगे और यहां भी ध्वजारोहण होगा। तो मेरी सबको यही अपील और प्रार्थना है, पूरी तैयारी करें, कल पूरी ताकत दिखा दें और संदिग्धों पे ध्यान रखें। बीजेपी, आरएसएस और सरकार के कोई भी मंसूबे कामयाब ना होने दें। पूरे देश में उत्साह है, जबरदस्त तैयारियां चल रही है युवाओं में और सब वर्गों में। कल के किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस और संग्राम मार्च को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। साथियों, आज हम बात करेंगे मिशन उत्तर प्रदेश पे, मिशन उत्तराखंड पर। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन और भी है। अभी 26 अगस्त को साथियों मोर्चे के आंदोलन के 9 महीने पूरे हो रहे हैं। इन 9 महीनों में आपने मोदी सरकार की नीतियों को, मोदी सरकार की सोच को पूरी दुनिया और पूरे देश के सामने रख दिया। दुनिया में आंदोलन कैसे चलेंगे आपने इस आंदोलन के माध्यम से बता दिया। ये जो किसान आंदोलन है, ये दुनिया के आंदोलनों के लिए एक नजीर बन चुका है। साथियों, आपने ये भी बताया कि कौन देश को बेच रहा है, कैसे हमें लूटा जा रहा है, कैसे आंदोलन चलेंगे और संघर्ष के रास्ते आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या तय होंगे। इस 9 महीने के आंदोलन ने हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति को, सारे वर्गों को जागरूक करके और लोकतंत्र में आंदोलन जिंदा रहे, उसकी एक बड़ी शुरुआत की है। आंदोलन लंबा इसलिए हो रहा है कि सरकार लंबा करना चाह रही है, लेकिन हम जब तक लड़ेंगे, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, एमएसपी का कानून नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है, सभी राज्यों से अपील है कि बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और जो आसपास के गांव हैं, या विशेष रूप से हम हरियाणा की बात करें तो राशन लगातार बॉर्डरों के ऊपर भेजें। आपके नजदीक में शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है। जो भी बॉर्डर आपको नजदीक लगता है वहां अपनी हाजिरी बढ़ाएं और जो अब तक नहीं आए हैं वो भले ही एक दिन के लिए आए, लेकिन इस लोकतंत्र में इतने बड़े आंदोलन को देखने जरूर आए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस आंदोलन को नहीं देखा तो आप जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ दोगे। इसलिए आप बॉर्डरों के ऊपर आइए, परिवार सहित आइए और इस लोकतंत्र को बचाने का जो त्योहार और जो आंदोलन चल रहा, इसमें अपनी आहुति डालिए। मेरी पुनः अपील है, बॉर्डरों की ओर कूच करें, कल के कार्यक्रम को जोरदार सफल करें। और साथियों, राशन हरियाणा से विशेष अपील है, जो इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत है कि अपने गांव से लस्सी से लेकर के, दूध से लेकर के, पानी से लेकर के, रसोई की जो जरूरी चीजें हैं वो यहां लेकर के आए। और मैं पूरे देश को और विशेष रूप से हरियाणा को, सारे आंदोलनकारियों को आपके इतने लंबे और इतने शांति प्रिय, इतने ऐतिहासिक, इतने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए आपको नमन भी करते हैं, आपको सैल्यूट भी करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे मिशन उत्तर प्रदेश की और मिशन उत्तराखंड की, क्योंकि आपने देखा कि मोदी सरकार की बीमारी हमें समझ आ गई। 3 काले कानून लाए गए और उनको गलत तरीके से ला करके रोटी को तिजोरी में बंद करना, जमीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे करवाना और काला बाजारी को बढ़ावा देना, देश के हर वर्ग को। इसलिए हमने कहा कि किसान बेचते वक्त मरेगा और आम आदमी खरीदते वक्त मरेगा। इसीलिए ये जन आंदोलन बना। आज देश बिक्री के ऊपर है, देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, इसलिए केवल उम्मीद की किरण बाकी है तो ये आंदोलन है, इसीलिए ये जन आंदोलन बना। तो साथियों, अभी आपने देखा कि एक अपील पश्चिम बंगाल के अंदर की गई
और पश्चिम बंगाल ने इस आंदोलन की लाज बचाई, हिंदुस्तान की पगड़ी बचाई और वहां से बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया। हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम मांग कर रहे हैं 3 कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी का कानून दिया जाए। लेकिन सरकार, देश के प्रधानमंत्री अपने दत्तक पुत्र अडानी और अंबानी जी की गोदी में बैठे हैं, वो डब्ल्यूटीओ की गोदी में बैठे हैं और वो पूरे देश के ऊपर पूंजीवाद का राज स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारा आंदोलन पूंजीवाद के खिलाफ है। हम पूंजीवाद को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होने देंगे, अपनी जमीनों के ऊपर कब्जे नहीं होने देंगे। साथियों, अब अगर हम बात करें, लगातार आप देखिए पंजाब से शुरुआत हुई, उसके बाद हरियाणा इस आंदोलन की ताकत बना, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश ताकत बना, उत्तराखंड, आज क्या तमिलनाडु की बात करें, क्या महाराष्ट्र की बात करें, क्या आसाम की बात करें, पूरी तरह से सारे देश के लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। लेकिन हमने बीजेपी की एक बीमारी पकड़ ली, और बीजेपी की बीमारी क्या है? बीजेपी की बीमारी है वोट की चोट। ये उसकी बीमारी है और इसका इलाज किसानों के पास है, इसका इलाज युवाओं के पास है। इसीलिए साथियों, 5 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो ऐतिहासिक धरती मुजफ्फरनगर, जहां के मुद्दों को उछाल करके और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, अब वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हो चुका है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की धरती पर किसान महापंचायत करेंगे। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दें, हमारा मुद्दा राजनीतिक नहीं है। हम ये जरूर बोलते हैं भाजपा को वोट मत दो ताकि उसको सबक सिखाया जा सके, लेकिन ये नहीं बोलते कि इस पार्टी को या इस कैंडिडेट को वोट दो, और ना हम खुद वोट लेने के लिए कहीं आगे आ रहे हैं। इसलिए जो मिशन उत्तर प्रदेश है, उसमें हमारा पहला काम क्या होगा साथियों? उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां से सरकारें केंद्र में बढ़ती और बिगड़ती हैं। 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में आंदोलन को तेज किया जाए। उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डरों की ओर आए, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जागरूकता चले, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार हो, उत्तर प्रदेश के अंदर टोल फ्री हो। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मिशन उत्तर प्रदेश का मतलब है आंदोलन के लिए मिशन चलाना। और जैसे जैसे मिशन उत्तर प्रदेश चलेगा तो फिर वहां पर साथियों, वहां पर फिर विधानसभा के चुनाव भी हैं। और हमने 2 वैक्सीन बंगाल में ट्रायल किया, 2022 में बात नहीं सुनी तो उत्तर प्रदेश में पहली वैक्सीन लगेगी और 2024 में केंद्र में मोदी सरकार को वैक्सीन लगेगी, और ये पार्टी और ये आरएसएस इतिहास में चले जाएंगे। इसलिए मेरी सबसे अपील है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, पूरा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और पूरे हिंदुस्तान भर से, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कश्मीर की बात करें, साथियों ये बात आप नोट कर लें, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन 5 सितंबर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। उस दिन लाखों की संख्या पूरे हिंदुस्तान भर से मुजफ्फरनगर की धरती पर इकट्ठा होगी और मोदी सरकार को और बीजेपी को यह बता देगी कि या तो आंदोलन की बात सुन लीजिए, नहीं तो फिर अभियान चलेगा, आर पार का अभियान चलेगा और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें पार नहीं करने देंगे। और उसके बाद वहां पर मंडल वाइज किसान पंचायतें शुरू होंगी, गांव-गांव में किसान पंचायतें शुरू होंगी। इसलिए मेरी आपको सबको अपील है, दूर वाले हैं वो अपने ट्रेन की टिकट पहले करवा लें, जो नजदीक वाले हैं वो गाड़ियां और बसें पहले तैयार कर लें, गांव-गांव में मीटिंगें करके जिम्मेवारियां सभी संगठन, और मेरा विशेष अनुरोध है खापों से, चाहे वो हरियाणा की खापें हो, चाहे राजस्थान की खापें हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापें हो, जो इस आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, सारी खापें, सारे संगठन और सारा देश इसमें साथियों, समाचार आ रहे हैं तमिलनाडु से भी इसमें किसान आएंगे, इसमें तेलंगाना से भी आएंगे, इसमें मणिपुर से भी आएंगे, इसमें जम्मू कश्मीर से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे। तो साथियों आज लाइव जुड़ने का मुख्य मुद्दा है
5 सितंबर की मुजफ्फरनगर की महापंचायत और उस दिन मिशन उत्तर प्रदेश लॉन्च होगा। और संयुक्त किसान मोर्चा आप सबसे हाथ जोड़ के अपील और प्रार्थना करता है कि पूरी तैयारी करें और जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर का। मैं तो ये कहता हूं, आज तक साथियों इतनी बड़ी महापंचायत, इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी मीटिंग किसानों की जिसमें सब वर्ग और पूरा देश शामिल होगा, आज तक हुई नहीं है। 5 सितंबर को पूरे देश भर के आज तक के रिकॉर्ड ये आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा तोड़ने वाला है। इसलिए मेरी आप सबको ये अपील और प्रार्थना है साथियों कि आप इस महापंचायत की जोरदार तरीके से तैयारी करें। और मैं पुनः ये बात बता दूं साथियों, तारीख रहेगी 5 सितंबर और उसके बाद समय रहेगा सुबह 10 बजे का और स्थान होगा जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जीआईसी ग्राउंड उत्तर प्रदेश। तो साथियों इस वीडियो को शेयर कर दें और खूब सारा शेयर करते हुए गांव गांव में, देश भर में और विशेष रूप से उत्तरी भारत में पूरी ताकत लगाएं, बसों में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, और ऐसा काम कर दें कि मोदी सरकार की नींद हराम हो जाए और यह आंदोलन कई कदम आगे बढ़े और निश्चित तौर पर जीत की ओर जाए, सफलता की ओर जाए। संघर्ष भी तेज हो और सरकार को आंखें भी हो जाएं कि बात नहीं मानी गई तो फिर वोट की चोट मारेंगे। पहली वैक्सीन 2022 में उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय किसान, जय जवान, जय किसान सर।